वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी पार्टी अपने विजन के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशा थे, मगर कराची में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते मसदूद हो चुके थे। तमाम निजी कारखाने, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां रियासत की मलकियत में आ गई थी। निजी सरमायाकारी को नई नई पाबंदियों का सामना था। ऐसे में सरमायाकारी का अमल रुक गया, मगर इतनी बड़ी उफ्ताद कराची समेत पूरे मुल्क पर टूटी। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत बर्खास्त हुई और मुल्क में जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। फिर ताले अज़मा मैदान में आ गए और देखते ही देखते मुल्क एक बार फिर हंगामों, हड़तालों की नजर हो गया। ऐसे में माजी की तरह कराची और सिंध के शहर ज्यादा निशाना बने। इस तमाम तर तनाजुर में कराची नामुनासिब हालात में भी अपनी बका की जिदोजहद करता रहा। मुल्क की मईशत, मुआशरत और सियासत में अपना किरदार अदा करता रहा। कराची में इस वक्त 25 से जायद बैंक काम कर रहे हैं, जिनकी शाखें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। मसलन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक और दीगर बैंक हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की सबसे बड़ी शेयर्स मार्केट है। सनती तरक्कियाती बैंक, ज़री तरक्कियाती बैंक और वीमेन बैंक भी काम कर रहे हैं। कराची पोर्ट और बिन कासिम पर हजारों टन सामान की रोजाना हैंडलिंग होती है। कराची से मुल्क के गोशे गोशे के लिए बसें चलती हैं। मोटरवे की तामीर के बाद ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। कराची में जामिया कराची NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम है। इसके अलावा 150 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। कराची में तालीमी औसत मुल्क में सबसे ज्यादा है। निजी स्कूलों की तादाद 6000 से जायद बताई जाती है, मगर तालीम, सेहत और अदब के शोबों में भी माफिया और इजारादार गिरोह मौजूद हैं। मज़कूरा इदारों की लूट खसोट जारी है, मगर पुरसान ने हाल कोई नहीं है। हुकूमत को लगता है तालीम का यहाँ बेहतरीन निज़ाम है, मगर दर हकीकत हमारा मियार तालीम तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ माइल है और तालीम का दोहरा निज़ाम है। वाज़ेह रहे कि कराची इंतज़ामी तौर पर 5 अज़ला में तकसीम है, जैसे कराची गरबी, कराची शर्की, कराची वस्ती, कराची जुनूबी और ज़िला मलीर। कराची में सबसे अहम इलाका क्लिफ्टन को शुमार किया जाता है। यहाँ क़याम में पाकिस्तान से कबल भी बालाई तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की रहाइश गाहें कायम थीं, आज भी है। डिफेंस अथॉरिटी साहिल समंदर के करीब अलग थलग वाक़े है, जिसके 8 फेज कायम हैं। यहाँ आला सरकारी अफसरान, रिटायर्ड अफसरान और दीगर बासर अफराद रहाइश पजीर हैं। कराची में स्कीम 1 का इलाका स्टेडियम के करीब वाक़े है। ये कराची का पोश, साफ सुथरा और पुरसुकून इलाका है। यहाँ बड़े बड़े वडेरों, जागीरदारों, ताजरों के बंगले वाक़े हैं, जिसमें पीर साहिब पगारा का किंगरी हाउस भी शामिल है। करीब ही जोनेजो साहिब का बंगला भी वाक़े है। स्कीम 1 जो कारसाज रोड के साथ स्टेडियम ता शाहरा फैसल तक फैली हुई है, इसको कराची का VVIP इलाका कहा जाता है। यहाँ से हमारे मुआशरों में अमीरी और गुर्बत के बीच फासिलों की खलीज वाज़े नजर आती है, जो वक्त के साथ साथ मजीद चौड़ी हो रही है। अमीर मजीद अमीर और गरीब मजीद गरीब हो रहा है। 1930 और 1940 की दहाइयों में कराची मशरकी और मगरबी सकाफतों का गहवारा रहा। इस दौर के कराची की खास बात यह थी कि पूरे एशिया में यह सबसे साफ सुथरा शहर कहलाता था। इस दौर में बगियां और तांगे चला करते थे। जगह जगह उनके पानी पीने के हौज बने हुए थे और हर रोज सुबह 5 बजे शहर की धुलाई हो जाती थी। एल्फिंस्टन स्ट्रीट पर 2-3 बड़ी दुकानें थीं, बाकी छोटी दुकानें भी थीं। यहाँ सिर्फ सफेद फार्म ख्वातीन और मर्दों को शॉपिंग की इजाजत थी। विक्टोरिया रोड पर चंद क्लब और बार वाक़े थे। अंग्रेजों ने पहली जंगे अजीम के बाद पंजाब और सिंध में ज़री तरक्की पर जोर दिया। लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई, कराची पोर्ट को तरक्की दी, कराची पोर्ट ट्रस्ट कायम किया। कराची शहर और उससे बढ़कर कराची की बंदरगाह अंग्रेजों के लिए अहमियत की हामिल थी। तकसीम में हिंद के बाद कराची ने तरक्की करना शुरू की। इस शहर ने बरसगीर को जिन तारीखी शख्सियात से मुतारफ कराया, उनमें एशिया के मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा कायदे अज़म मोहम्मद अली जिना और उनकी हमशिरा मोहतरमा फातिमा जिना का नाम आता है, जो कराची में पैदा हुए थे।
बाद अज़ां खान लियाकत अली खां, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ, ममनून हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मारवी मेमन, मुनव्वर हसन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नुमायां। कराची एक दौर में मुल्क का दूसरा बड़ा फिल्मी मरकज था। यूसुफ हारून का ईस्टर्न स्टूडियो खासा मशहूर था, जहां से एक दौर में कामयाब फिल्में तैयार की गई थी। इस दौर में कराची के अदाकारों और फनकारों का तूती बोलता था। उनमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली, मुस्तफ़ा कुरैशी, ज़ेबा, तलत हुसैन, तलत सुल्ताना, मोइन अख्तर, जमशेद अंसारी, बदर खलील, दूसरी नस्ल में मरीना खान, अतीका ओढो, शफी मोहम्मद शाह, सलीम नासिर, काजी वाजिद, जमशेद अंसारी, राहत काज़मी, बहरोज सब्जवारी और इस्माइल तारा और दीगर मरूफ फनकार मुतारफ कराए। खेलों की दुनिया में हनीफ बरादरान, फिर जावेद मियादाद और दीगर मरूफ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट, हॉकी और दीगर खेलों में बहुत नाम कमाया। कराची में खेलों के मैदान, पार्क्स पर लैंड माफिया और कराची इंतजामिया में शामिल काली भेड़ों ने शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया है। गोया जमीन गायब हुआ गायब, पानी गायब, इंसानी हिर्स और तमा ने इंसान को क्या बना दिया है।